सभी को नमस्कार। सर आपको क्या लगता है टेट और टेट? अरे सब बढ़िया होगा। आप तो पढ़ाई करो एक बार अच्छे से। सर टेट के बाद एग्जाम और होगी क्या? देखो अभी किसी को भी कुछ नहीं पता है और मैं एक बहुत क्लियरली एक बात बोलता हूँ। टेट के बाद यदि एक एग्जाम और होती है तो वो आप लोगों के लिए अच्छी नहीं है, याद रखना। मैं यही कहूंगा, आपको एक ऐसी प्रोसेस में उलझा दिया जाएगा कि आप इस एग्जाम में बहुत कुछ खर्च कर रहे हैं और उसके बाद एक एग्जाम और होती है तो आप फिर से एक बहुत लंबा समय लग जाएगा, एक साल भर लग जाएगी, आपके सपने तोड़ने की साजिश होगी। मैं ये कहूंगा, मैं कभी इन चीजों का समर्थक नहीं रहा हूं, मैं कभी इस चीज का समर्थक नहीं रहा हूं कि एग्जाम आगे हो, मैं कभी इस चीज का समर्थक नहीं रहा हूं कि आगे इसके बाद एक पेपर और हो जाए, क्योंकि इनसे जो बच्चा है बेचारा उसको लूटा जाता है, वो कोचिंगों की जंजाल में फंसता है। ठीक है, वो एक प्रकार से मैं एक ही बात का समर्थक हूं कि कैसे भी करके एग्जाम अब हो जाने चाहिए और उस एग्जाम के आधार पे जो है वो एक प्रकार से उसके जो प्राप्तांक है उसके आधार पे आपको नियुक्ति मिलनी चाहिए, याद रखना। और मैक्सिमम जो है ये रीट की जो आजीवन वैधता वाली है, मैं इसका समर्थक नहीं हूं। मैं मेरी व्यक्तिगत मत दे रहा हूं, मैं समर्थक नहीं हूं, याद रखना। ये एक अच्छी परंपरा नहीं है, मैं तो अपना व्यक्तिगत विचार दे रहा हूं। आप रीट 18 के बच्चों को आप वैलिडिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप 2011 के रीट की वैलिडिटी बढ़ा रहे हो, रीट 12 की वैलिडिटी बढ़ा रहे हो। उस समय का एग्जाम पैटर्न अलग था, आज अलग किताबें बदल चुकी हैं, तो वो सही नहीं है। आप कंपटीशन है, खुला कंपटीशन है, जिसमें दम होगा वो लेके जाएगा, याद रखना। तो मैं दो ही चीजों का समर्थक हूं, याद रखना। रीट की 18 की वैलिडिटी आप बढ़ा सकते हो, केवल एक एग्जाम जो हो रही है अभी इसी के आधार पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। यदि एक एग्जाम और होती है तो दोस्तों याद रखना आपका शोषण होगा। अब मैं कह दूं कि एक एग्जाम और होनी चाहिए, मेरे को तो फायदा होगा, ठीक है, कोचिंग वालों को फायदा होगा, नहीं साहब, ऐसा फायदा हमें नहीं चाहिए कि किसी गरीब का घर लूटता रहे, वो गरीब और गरीब बनता रहे, ऐसा फायदा नहीं चाहिए। बहुत हो गया है, अब एग्जाम हो जानी चाहिए, निश्चित रूप से एग्जाम हो जानी चाहिए और सितंबर में एग्जाम होनी चाहिए। अब यदि एग्जाम आप ये लोग सरकारें नहीं करवाती हैं तो याद रखना ये लोग कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि इस देश की राजस्थान का एक बेरोजगार बेचारा जो मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा है, क्यों गुजर रहा है, ये एक जवाब पूछने का हक हम लोगों को। कब तक आप लोग हमारे ढुलमुल रवैया अपनाते रहोगे, कब तक ये मीटिंगें होती रहेंगी? मजाक बना रखा है तुम लोगों ने, जो मन में आए जब कर लेते हो, कभी ये कर रहे हो कभी वो कर रहे हो। कोई रीट की वैलिडिटी नहीं बढ़नी चाहिए, बढ़े तो रीट 18 की वैलिडिटी बढ़ो, एक पेपर होना चाहिए, दो पेपरों की बात ही नहीं आनी चाहिए। कोई मजाक बना रखा है, आप एक पेपर करा रहे हो, तीन पेपर करवा रहे हो, चार पेपर करवा रहे हो, ये कोई मतलब थोड़ी होता है, गलत है, एकदम नाइंसाफी, याद रखना। मैं मेरा व्यक्तिगत मत दिया है मैंने, एग्जाम सितंबर में होनी चाहिए ताकि बच्चा अपना एक डिसीजन ले सके कि मुझे आरएस की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, स्कूल लेक्चर की तैयारी करनी है। बेचारा किधर का भी नहीं रह रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, एक बहुत गलत सिचुएशन है। अब तुरंत एग्जाम होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है।